बीजेपी का जहां जुलूस मिছিল हो रहा है, दो टोपी वाले निकले हैं कांचीनगर से। देखिएगा, दो टोपी वाले निकले हैं। 30 रमजान तक, 1 से 30 रमजान हुआ, उसमें उनको, वो मुसलमान को कभी नहीं देखिएगा टोपी पहनते, पर जहां बीजेपी का जुलूस हो रहा है वो लोग टोपी पहन के वो निकल जा रहा है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग को टोपी पहना रहे हैं कि बीजेपी वाले उसको टोपी पहना रहे हैं। ये सिर्फ देखिएगा, जुलूस में ही टोपी पहनते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे तो टोपी नहीं पहनेंगे, रोजा रमजान में टोपी नहीं पड़ेंगे, लेकिन जब से बीजेपी ज्वाइनिंग की है टोपी माथा से उतर ही नहीं रहा है। आज ये कौन मंत्र मिला है, कितना बड़ा खाम उनको मिला है, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, पहले प्रियंकू पांडे जी से पूछ लीजिए, क्या वो रिक्शा में घूरते हैं? क्या वो रिक्शा में घूरते हैं? उनसे पूछिएगा कि टीएमसी के लोग एसी गाड़ी में घूरते हैं तो क्या वो रिक्शा में घूरते हैं? उनसे वो जो गाड़ी में घूरते हैं ना, वो कोई भी टीएमसी नेता के पास नहीं है, तो ये सवाल उनसे ही पूछिएगा। देखिएगा, रात के अंधेरा में तृणमूल कांग्रेस का बैनर फाड़ा जा रहा है और वो लोग कैमरा में भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी डर रही है पार्थोभौमिक से, क्योंकि पूरा बैरकपुर बोल रहा है, पार्थोभौमिक का नाम ले रहा है कि इस बार पार्थोभौमिक। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक काम करने वाली करती है। आज देखिए, लक्ष्मी फंड रहा है, साइकिल योजना मिल रहा है, रूपोश्री मिल रहा है, हर तरह की हमारी ममता बनर्जी काम कर रही है। और ये कुछ लोग हैं बीजेपी के जो सिर्फ उनका काम है दंगा करवाना, आपस में लड़वाना, वही लोग ये खुद कर रहे हैं और खुद मीडिया पे जाकर और थाना में जाकर कंप्लेन भी कर रहे हैं। तो चाहे जो भी कर ले, इस बार बैरकपुर से वो जीत नहीं पाएंगे। और ये बैनर फाड़ने का कल्चर बीजेपी का है, तृणमूल कांग्रेस का नहीं है। इसीलिए मैं अपने प्रियंकू पांडे जी बड़े भाई है, उनको मैं ये बता दे रहा हूँ कि शायद आप दबाव में बोल रहे हैं, लेकिन ये कल्चर तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, ये बीजेपी का है। देखिए, हमारे प्रियंकू पांडे जी बड़े भाई की तरह है, शायद उन्हें कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दबाव में मिस्टेक कर रहे हैं। ये कल्चर बैनर फाड़ने का कल्चर तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, ये कल्चर बीजेपी का है। अभी देखिएगा, 2 दिन पहले भाटपारा रिलायंस गेट के पास देखिएगा, रात के अंधेरा में तृणमूल कांग्रेस का बैनर फाड़ा जा रहा है और वो लोग कैमरा में भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी डर रही है पार्थोभौमिक से, क्योंकि पूरा बैरकपुर बोल रहा है, पार्थोभौमिक का नाम ले रहा है कि इस बार पार्थोभौमिक। क्योंकि जो संतरास हमारे बीजेपी के जो कैंडिडेट है श्रीमान अर्जुन सिंह जी चलाए थे 2019 में, उसी को लेकर पूरा बैरकपुर उनसे खपा है। वो चाहे जो भी कर ले, इस बार बैरकपुर से वो जीत नहीं पाएंगे। और ये बैनर फाड़ने का कल्चर बीजेपी का है, तृणमूल कांग्रेस का नहीं है। इसीलिए मैं अपने प्रियंकू पांडे जी बड़े भाई है, उनको मैं ये बता दे रहा हूँ कि शायद आप दबाव में बोल रहे हैं, लेकिन ये कल्चर तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, ये बीजेपी का है। इससे पहले भी देखा गया था, एक बार बीजेपी का जो दीवार काली पोत दिया गया था, वो लोग भी जगदल थाने के बाहर घेराव किए थे और वो लोगों का कहना है कि तृणमूल बार बार ऐसे कंडे अपना रही है और बीजेपी को नाश करने में लगी है, लेकिन उनका कोई अपनाना काम नहीं आएगा, इलेक्शन में जनता बता देगी। देखिए, ये सब काम वो लोग खुद कर रहे हैं, रात के अंधेरा में वो लोग खुद अपना बीजेपी का दीवार तो रंग से तोड़ दे रहे हैं, या तो देखिए बैनर खुद से फाड़ दे रहे हैं, क्योंकि उन लोग के पास हैंड्स नहीं है, उन लोग के पास लोग नहीं है बैनर बांधने वाला। इसीलिए कहीं ना कहीं वो लोग हताश हो गए और डर गए हैं, इसीलिए वो बैनर फाड़ने वाला पॉलिसी चल रहे हैं कि लोग इससे हमारे ओर खींचा आएगी। लेकिन बैरकपुर और भाटपाड़ा की जनता बहुत चुस्त और सुस्त है, वो जानती है कि ऐसी राजनीति तृणमूल कांग्रेस नहीं करती है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक काम करने वाली करती है। आज देखिए, लक्ष्मी फंड रहा है, साइकिल योजना मिल रहा है, रूपोश्री मिल रहा है, हर तरह की हमारी ममता बनर्जी काम कर रही है। और ये कुछ लोग हैं बीजेपी के जो सिर्फ उनका काम है दंगा करवाना, आपस में लड़वाना, वही लोग ये खुद कर रहे हैं और खुद मीडिया पे जाकर और थाना में जाकर कंप्लेन भी कर रहे हैं। इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सब राजनीतिक बैरकपुर में नहीं चलेगी। बैरकपुर में काम करना होगा, भाटपाड़ा में लोगों का बीच में रहना होगा। आप एसी गाड़ी में घूम रहे हैं और लोग आपको वोट देगी, आप दंगा करवाएंगे, लोग आपको वोट देगी। देखिए, दंगा में यही गाड़ी जला था, यही पुरानी नेताओं के पास अभी भी उस दंगा में जो गाड़ी जला दिया गया था। आप किसी का गाड़ी जलाइएगा, किसी का घर लूटिएगा, किसी का दुकान लूटिएगा और लोग आपको वोट देगा। अब वो सब दिन चला गया। अब बैरकपुर भाटपाड़ा की जनता जाग गई है और इस बार पार्थोभौमिक को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताएगी और बीजेपी को यहाँ से खदेड़ा जाएगा। पहले प्रियंकू पांडे जी से पूछ लीजिए, क्या वो रिक्शा में घूरते हैं? क्या वो रिक्शा में घूरते हैं? उनसे पूछिएगा कि टीएमसी के लोग एसी गाड़ी में घूरते हैं तो क्या वो रिक्शा में घूरते हैं? उनसे वो जो गाड़ी पे घूरते हैं ना, वो कोई भी टीएमसी नेता के पास नहीं है, तो ये सवाल उनसे ही पूछिएगा कि वो क्या टोटो या रिक्शा से घूरते हैं, वो किस पार्टी में है, किस दल में है। वो तो खुद बीजेपी है, तो वो तो खुद गाड़ी पे घूरते हैं, एसी गाड़ी पे घूरते हैं, फॉर्च्यूनर पे घूरते हैं। और टीएमसी कोई भी नेता दिखा दीजिए फॉर्च्यूनर यहाँ पर,
फिर वो ये सवाल उनसे ही पूछिएगा कि एसी में कौन घूमता है और धूप में कौन घूमता है। क्या कोई प्रभाव पड़ेगा कुछ इलेक्शन में? देखिए इलेक्शन नजदीक है और बैनर फाड़ रहा, कभी दिलाओ पाठ पड़ा दीवार काली बैठा। ऐसा 100 फिरंकु पांडे है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक फिरंकु पांडे जाने से कुछ नहीं होगा। ऐसा 100 फिरंकु पांडे है। जनता जाग चुकी है। अब ये पॉलिसी भाटपड़ा में नहीं चलेगा कि घर लुटवा दीजिए, दुकान लुटवा दीजिए और जनता के पास जाकर हाथ जोड़िएगा कि वोट दीजिए। तो जनता जाग गई है। आने वाला समय में जनता दिखाएगी ये बीजेपी वालों को इनका औकात। अब की बार 400 पार, लास्ट क्वेश्चन। भैया 400 पार 200 पार कर ले यही बहुत है। इनका जुमला बहुत हम लोग सुने, 15 लाख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये हवा हवाई है। 400 पार अब कर लीजिएगा। तो इतना पार्टी को क्यों मिला रहे हैं, इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं? काम पे लोग वोट देता है। जब बीजेपी काम की है तो क्यों परेशान है, क्यों डरी हुई है तृणमूल कांग्रेस से? जब आप काम कीजिएगा तो आप क्यों डरे हुए हैं? देर रात को कल सांसद अर्जुन सिंह का दामन थाम के कुछ लोगों ने, माइनॉरिटी के लोग थे, वो लोग बीजेपी का दामन थामे हैं। आईएसएफ करते थे लेकिन बीजेपी में चल गया। देखिए कुछ लोग हैं जिसको पैसा देकर बलगलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक से मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं। उनका काम है पैसा लेना। आज इस दल में, कल उस दल में। ये कल्चर उन लोग का बन गया है। उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी देखिएगा बीजेपी का जहां जुलूस मिছিল हो रहा है, 2 टोपी वाले निकले हैं कांचीनगर से। देखिएगा 2 टोपी वाले निकले हैं। 30 रमजान तक, 1 से 30 रमजान हुआ, उसमें उनको, वो मुसलमान को कभी नहीं देखिएगा टोपी पहनते। पर जहां बीजेपी का जुलूस हो रहा है वो लोग टोपी पहन के वो निकल जा रहा है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग को टोपी पहना रहे हैं कि बीजेपी वाले उसको टोपी पहना रहे हैं। ये सिर्फ देखिएगा जुलूस में भी टोपी पहनते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे तो टोपी नहीं पहनेंगे, रोजा रमजान में टोपी नहीं पहनेंगे। लेकिन जब से बीजेपी ज्वाइनिंग की है टोपी माथा से उतर ही नहीं रहा है। कहा कौन मंत्र मिला है, कितना बड़ा खाम उनको मिला है, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए इलेक्शन जाएगा टोपी उतर जाएगा। धन्यवाद।